कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग दिन के 24 घंटे में कमाल कर जाते हैं और कुछ लोग उसी 24 घंटे में बस थक जाते हैं, परेशान रहते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते? क्या ये किस्मत का खेल है या कुछ ऐसा राज जो बाकी लोगों को नहीं पता? द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट इसी सवाल का जवाब देती है कि असली फर्क समय में नहीं, सोच में होता है। सोचने का तरीका, काम करने की मानसिकता और ध्यान को सही दिशा में लगाना ही वो चीज है जो एक आम इंसान को असाधारण बनाती है। कहानी शुरू होती है एक साधारण से युवक की, आरव। आरव हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहता था। सुबह जल्दी उठता, ऑफिस भागता, दिन भर ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस में डूबा रहता और रात को सोचता, आज भी पूरा दिन गया पर कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ। हर दिन वही रूटीन, वही थकान, वही खालीपन। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी पीछे छूट रहा है। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा? यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक शाम आरव पार्क में बैठा था। फोन में स्क्रॉल करते हुए एक लाइन उसकी नजर में पड़ी, बिजी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव, यानी व्यस्त होना उत्पादक होना नहीं है। उस एक लाइन ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि वो हमेशा व्यस्त था, लेकिन कभी फोकस्ड नहीं। उसने बहुत काम किए, लेकिन किसी काम में पूरी तरह डूबा नहीं। उसने बहुत वक्त दिया, लेकिन सही जगह नहीं। उस रात उसने तय किया, अब वो अपनी सोच बदलेगा। अब वो प्रोडक्टिविटी माइंडसेट अपनाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। अगले दिन जब आरव उठा, उसने अपनी पुरानी लिस्ट खोली, 50 कामों की लिस्ट, लेकिन नतीजा शून्य। उसने पहली बार उस लिस्ट को फाड़ दिया और सिर्फ 3 काम लिखे। 3 सबसे जरूरी काम जो सच में उसकी जिंदगी आगे बढ़ा सकते थे। उसने खुद से कहा, अब मैं सब नहीं करूंगा, पर जो करूंगा उसे बेहतरीन तरीके से करूंगा। धीरे धीरे उसने समझा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा करना नहीं, बल्कि सही करना है। बहुत लोग मानते हैं कि प्रोडक्टिव बनना मतलब है सुबह से रात तक कुछ करते रहना, बिना रुके, बिना थके। पर सच्चाई यह है कि प्रोडक्टिविटी एक कला है। अपने ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में लगाना। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट यही सिखाती है कि इंसान को अपने हर काम के पीछे एक मकसद चाहिए। अगर मकसद साफ है तो दिशा भी साफ होगी। आरव ने अपनी दिनचर्या को नए सिरे से बनाया। अब वो सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया नहीं खोलता था। वो शांत बैठता, अपनी सोच को एक लाइन में लिखता, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। फिर वो उसी दिशा में काम करता। हर शाम वो खुद से सवाल करता, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो कल के मुझे गर्व दिलाए? ये सवाल धीरे धीरे उसकी जिंदगी का आईना बन गया। एक दिन उसके बॉस ने उससे पूछा, आरव, क्या जादू कर दिया तुमने? पहले तुम हर वक्त भागते थे, अब शांत हो, पर काम पहले से ज्यादा पूरा कर रहे हो। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने बस भागना बंद किया है, अब दिशा में चल रहा हूं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रोडक्टिविटी किसी ऐप, किसी प्लानर या किसी टाइम टेबल में नहीं होती। वो हमारे दिमाग में होती है, हमारी सोच में होती है। हम जितना अपनी सोच को अनुशासित करते हैं, उतनी ही हमारी क्षमता खुलती जाती है। आरव ने सीखा कि दिन के हर घंटे को नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को मैनेज करना जरूरी है। वो अब दिन को ब्लॉक्स में बांटता। एक ब्लॉक डीप वर्क का, जहां वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम करता। दूसरा ब्लॉक हल्के कामों का, जैसे ईमेल्स या फोन कॉल्स। और तीसरा ब्लॉक खुद के लिए, क्योंकि उसने समझ लिया था, अगर खुद को वक्त नहीं दोगे तो कोई भी काम टिकेगा नहीं। किताब का एक और अहम पहलू है द पावर ऑफ सेइंग नो, यानी ना कहने की ताकत। पहले आरव हर किसी को हां कह देता था। किसी ने मीटिंग बुला ली, चला गया। किसी ने काम दिया, ले लिया। धीरे धीरे वो दूसरों की प्राथमिकताओं में खो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ना कहना अपने सपनों को हां कहने के बराबर है। उस दिन से उसने तय किया कि हर हां सोच समझ कर देगा। उसने अपने वक्त की कीमत समझी और तभी बाकी लोगों ने भी उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक अनुशासन आया। वो सुबह ध्यान करता, अपने दिन की योजना लिखता और हर काम से पहले सोचता, क्या ये मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा?
अगर जवाब नहीं होता तो वो उसे टाल देता। अब वो दिन के हर घंटे को गिनने से ज्यादा हर पल को जीना सीख रहा था। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट कहती है कि असली प्रोडक्टिविटी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से पैदा होती है। जब इंसान अपनी सोच को नियंत्रित करता है, अपनी आदतों को पहचानता है और अपने ध्यान को सही जगह लगाता है, तब वो कम समय में ज्यादा हासिल कर सकता है। किताब बताती है कि सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि दोहराए जाने वाले छोटे छोटे निर्णयों का नतीजा है। आरव की कहानी सिर्फ काम की नहीं थी, ये आत्म जागरूकता की यात्रा थी। उसने खुद से लड़ना सीखा, अपने डर को पहचाना और अपनी सीमाओं को तोड़ा। उसे एहसास हुआ कि इंसान तब तक असफल नहीं होता जब तक वो खुद को बदलने से इनकार करता है, और जब उसने बदलाव को अपनाया तब दुनिया बदल गई। हर सुबह अब उसके लिए नई शुरुआत थी। अब वो फोन नहीं उठाता था, बल्कि पेन उठाता था। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं, अपनी सोच पर फोकस करता था। उसने शोर को बंद कर दिया ताकि वो अपनी आवाज सुन सके, और तभी उसे समझ आया, प्रोडक्टिविटी का मतलब बाहर के काम नहीं, अंदर की शांति है। धीरे धीरे उसकी लाइफ बदलने लगी। ऑफिस में प्रमोशन मिला, उसका आत्मविश्वास बढ़ा, और सबसे बढ़कर उसे अपनी दिशा मिल गई। अब उसे हर दिन के अंत में थकान नहीं, सुकून महसूस होता था, क्योंकि अब वो हर दिन कुछ बना रहा था, खुद का एक बेहतर संस्करण। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट यही बताती है कि हर इंसान के अंदर एक प्रोडक्टिव वर्जन छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे बाहर निकालते हैं और कुछ लोग उसे भीतर ही दबा देते हैं। ये बुक सिखाती है कि अगर तुम अपनी सोच को ट्रेन कर लो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। कहते हैं, इंसान वही बनता है जिस पर वो ध्यान देता है। अगर तुम अपने समय को संभाल लोगे तो जिंदगी खुद संभल जाएगी। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे मकसद से जुड़ जाता है। अब आरव जानता था, सफलता का मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करना है। अब वो किसी और से नहीं, अपने कल से मुकाबला करता था। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही उसकी नई परिभाषा थी, यही उसकी नई माइंडसेट थी। कुछ महीनों बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जीता था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि कुछ और गहराई में जाना बाकी है। वो अब समझ चुका था कि लिस्ट बनाना, ना कहना और लक्ष्य तय करना जरूरी है, पर क्या सिर्फ इतना ही काफी है? असल प्रोडक्टिविटी तो तब आएगी जब वो अपने फोकस और एनर्जी पर महारत हासिल करेगा। एक सुबह आरव एक कॉफी शॉप में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था और चारों तरफ लोग व्यस्त थे। कोई फोन पर, कोई लैपटॉप पर, कोई बस टाइम पास कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो शांति से किताब पढ़ रहा था, आसपास के शोर से बिल्कुल बेपरवाह। आरव कुछ देर उसे देखता रहा और सोचने लगा, इतना शोर, इतनी भागदौड़, फिर भी ये इंसान इतना शांत कैसे है? उस दिन उसे समझ आया कि असली प्रोडक्टिविटी का राज शांति में छिपा है। वो काम जो शांति में होता है, वही गहराई देता है। किताब के इस हिस्से में बताया गया है कि फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और ये शक्ति हर किसी के अंदर होती है, बस उसे तराशने की जरूरत होती है। आरव ने अपने लिए एक नया नियम बनाया, 1 थिंग एट अ टाइम। अब वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करता था। जब काम करता तो सिर्फ काम, जब परिवार के साथ होता तो सिर्फ परिवार, जब आराम करता तो पूरी तरह आराम। धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होने लगा और उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। पहले वो सोचता था कि मल्टीटास्किंग उसकी ताकत है, लेकिन अब उसे पता चला कि वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट यही सिखाती है कि फोकस ही वो हथियार है जो औसत इंसान को असाधारण बना देता है। जब तुम्हारा ध्यान एक जगह टिक जाता है तो बाकी सब आसान हो जाता है। आरव ने ध्यान लगाना शुरू किया, न सिर्फ मेडिटेशन में, बल्कि हर काम में। जब वो ईमेल लिखता तो पूरे ध्यान से लिखता, जब कोई बात करता तो पूरे दिल से सुनता। वो हर पल में जीना सीख गया था, और यही उसकी प्रोडक्टिविटी का असली रहस्य बन गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन।
यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। और आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की आवाजें और वो झूठा एहसास कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। पर किताब कहती है, यू कांट डू डीप वर्क इन अ शैलो वर्ल्ड, यानी सतही दुनिया में गहराई से काम नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कुछ बड़ा बनाना है तो तुम्हें शोर से दूर जाना होगा। आरव ने एक साहसी फैसला लिया। उसने अपने फोन से सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए, कुछ ऐप्स को डिलीट कर दिया और सोशल मीडिया को सीमित कर दिया। पहले कुछ दिन अजीब लगे, जैसे कुछ छूट गया हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका दिमाग हल्का महसूस करने लगा। अब उसे हर वक्त फोन देखने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपनी सोच से कनेक्ट था, दुनिया के शोर से नहीं। एक दिन वो ऑफिस में बैठा था और उसे एक बड़ी प्रेजेंटेशन बनानी थी। पहले वो घंटों में काम करता था, बार बार ध्यान भटकता था, लेकिन अब उसने टाइमर लगाया और 90 मिनट तक बिना रुके काम किया। उस 90 मिनट में उसने इतना कर दिखाया जितना पहले पूरे दिन में नहीं कर पाता था। वो मुस्कुराया। यही थी डीप वर्क की ताकत। किताब बताती है कि इंसान जब अपनी पूरी ऊर्जा एक काम में लगा देता है तो वो अपने अंदर की क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता को खोल देता है। धीरे धीरे आरव ने अपने दिन को एनर्जी ब्लॉक्स में बांटना शुरू किया। उसने सीखा कि दिन के हर घंटे की कीमत बराबर नहीं होती। सुबह का समय उसका सबसे ऊर्जावान समय था, तो वो अपने सबसे कठिन और जरूरी काम सुबह करता। दोपहर में जब दिमाग धीमा हो जाता तो वो हल्के काम करता। शाम को वो खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ पढ़ता या टहलने जाता। उसने महसूस किया कि टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट ही असली खेल है। किताब कहती है, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट मैनेजिंग टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग एनर्जी एंड फोकस। यानी प्रोडक्टिविटी समय नहीं, ऊर्जा और फोकस के प्रबंधन का नाम है। अगर तुम्हारे पास ढेर सारा समय है लेकिन तुम थके हुए और बिखरे हुए हो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम कम समय में भी पूरे फोकस और ऊर्जा के साथ काम करते हो तो चमत्कार कर सकते हो। आरव ने अब अपनी आदतों पर भी ध्यान देना शुरू किया। वो रात को देर तक फोन नहीं चलाता था, क्योंकि उसे पता था नींद ही अगले दिन की ऊर्जा की बुनियाद है। उसने अपने खान पान को सुधारा और सुबह टहलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग दोनों साथ आने लगे। वो हर दिन एक नए जोश के साथ उठता, जैसे उसके भीतर कोई आग जल रही हो। किताब के मुताबिक इंसान की प्रोडक्टिविटी सिर्फ उसके काम करने के तरीकों पर नहीं, बल्कि उसके सोचने और जीने के तरीकों पर निर्भर करती है। अगर तुम अपनी मानसिकता बदल लो तो बाकी सब अपने आप बदल जाता है। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट कहती है, क्लैरिटी ब्रिंग्स एनर्जी, यानी जितना तुम्हारा लक्ष्य साफ होगा उतनी तुम्हारी ऊर्जा मजबूत होगी। आरव ने एक नोटबुक बनाई, माई फोकस जर्नल। हर सुबह वो उसमें लिखता कि आज का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, और शाम को वो लिखता कि क्या उसने उसे हासिल किया या नहीं। कुछ दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच और भी गहरी हो गई है। अब वो हर दिन अपने कल से बेहतर बन रहा था। उसे खुद पर गर्व होने लगा, क्योंकि वो अब अपने समय का मालिक बन चुका था। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने पूछा, यार, तू इतना शांत कैसे रहता है? पहले तो तू हमेशा परेशान रहता था। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि अब मैं हर चीज नहीं करता, सिर्फ वही करता हूं जो मायने रखती है। उसके दोस्त को लगा ये बस एक लाइन है, पर असल में यही लाइन उसकी जिंदगी की नींव बन चुकी थी। किताब का यह हिस्सा एक और अहम बात बताता है, मोमेंटम मैटर्स, यानी गति मायने रखती है। एक बार तुम अपने फोकस और एनर्जी को सही दिशा में लगाना शुरू कर दो तो धीरे धीरे वो एक प्रवाह बन जाता है, और फिर ये प्रवाह तुम्हें आगे खींचता है। तुम्हें अब जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, चीजें स्वाभाविक हो जाती हैं। आरव अब उसी प्रवाह में था। उसके लिए प्रोडक्टिव रहना अब मेहनत नहीं, एक आदत बन गया था। हर सुबह उसके भीतर एक शांत आत्मविश्वास होता था। उसे पता था कि वो जो भी करेगा वो पूरे मन से करेगा, और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। अब वो न सिर्फ अपने काम में सफल था, बल्कि अपने जीवन में भी संतुलित था। उसने सीखा कि सच्ची प्रोडक्टिविटी तब आती है जब काम और जीवन के बीच संतुलन होता है। जब तुम जितना बाहर बढ़ो, उतना भीतर भी मजबूत बनो। उसने महसूस किया कि प्रोडक्टिविटी
सिर्फ एक्सेल शीट्स या टास्क लिस्ट की बात नहीं है। ये आत्मविकास की यात्रा है। ये हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया है। और जब इंसान इस रास्ते पर चल पड़ता है तो उसके लिए कोई मंजिल असंभव नहीं रहती। अब आरव का हर दिन एक छोटे से संकल्प से शुरू होता था। मैं आज कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे सपनों को हकीकत के करीब ले जाए। और वो करता भी था। वो हर पल को सार्थक बनाना सीख गया था। कई महीने बीत चुके थे और आरव अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी सोच गहरी हो चुकी थी, उसका काम स्थिर हो चुका था और उसकी जिंदगी में एक नया संतुलन आ चुका था। लेकिन फिर भी एक सुबह उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने भीतर की सोच को पूरी तरह समझ पाया हूं? किताब के तीसरे हिस्से में यही सवाल उठता है। क्या प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम करने की आदत है या सोचने की भी? आरव ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब दूसरों से नहीं, अपने मन से है। जब मन डगमगाता है तो दिशा खो जाती है। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट बताती है कि अगर तुम अपने मन को रीप्रोग्राम कर लो तो तुम किसी भी स्थिति में संतुलित रह सकते हो। उसने हर नकारात्मक विचार को चुनौती देना शुरू किया। जब भी उसके दिमाग में मैं नहीं कर सकता आता, वो तुरंत लिखता, मैं कोशिश कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन बदलने लगा। किताब कहती है, योर थॉट्स बिकम योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स बिकम योर आइडेंटिटी। यानी जैसा तुम सोचते हो वैसा बनते हो। आरव ने अपने हर दिन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि उसकी कई आदतें खुद ब खुद चलती थीं। सुबह फोन उठाना, टाल मटोल करना या खुद पर शक करना। उसने इन आदतों को हैबिट लूप्स के नाम से समझा। एक ट्रिगर, एक एक्शन और एक रिवॉर्ड। अब वो हर नकारात्मक लूप को तोड़ने लगा। उदाहरण के लिए, पहले जब वो तनाव में होता तो सोशल मीडिया खोल देता। अब जब भी तनाव आता वो गहरी सांसें लेता और 10 मिनट लिखने में बिताता। उसने पुराने पैटर्न्स की जगह नए पैटर्न्स बना लिए। यही असली माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग थी। धीरे धीरे उसका दिमाग एक नए सिस्टम पर चलने लगा। अब उसके भीतर अनुशासन था, लेकिन दबाव नहीं। फोकस था, लेकिन कठोरता नहीं। वो अब खुद को बेहतर समझने लगा था। किताब बताती है कि जब इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब वो बाहरी हालातों से नहीं, अपनी आंतरिक शांति से चलता है। एक दिन ऑफिस में बड़ी प्रेजेंटेशन के दौरान उसका सिस्टम क्रैश हो गया। पहले वाला आरव घबरा जाता, पर अब उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं बोलकर समझा दूंगा। और उसने वैसा ही किया। नतीजा ये हुआ कि उसकी बातों ने सबको प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि जब मन शांत हो तो इंसान हर हालात में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। किताब के मुताबिक प्रोडक्टिविटी का तीसरा स्तर इमोशनल बैलेंस है, यानी भावनाओं का संतुलन। अगर तुम गुस्से, चिंता या डर से भरे रहो तो तुम कभी गहराई से काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम शांत, जागरूक और केंद्रित रहो तो हर काम में रचनात्मकता आती है। आरव अब गुस्से में जवाब नहीं देता था, वो सुनता था। अब वो हर समस्या को चुनौती नहीं, अवसर की तरह देखता था। उसकी सोच बदल चुकी थी और यही बदलाव उसकी ताकत बन गया। किताब का यह हिस्सा कहता है, मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर योर टाइम। यानी अगर तुम अपने मन के मालिक बन गए तो समय अपने आप झुक जाएगा। आरव ने अब समय से लड़ना छोड़ दिया था। अब वो उसे समझने लगा था। अब वो जानता था कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। उसकी हर क्रिया में सजगता थी, हर निर्णय में आत्मविश्वास। धीरे धीरे उसकी टीम भी बदलने लगी। लोग अब उससे प्रेरित होने लगे। वो अब दूसरों को नहीं, खुद को लीड करता था। और जब इंसान खुद को लीड करना सीख लेता है तो पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। उसकी प्रोडक्टिविटी अब किसी शेड्यूल या टाइम टेबल से नहीं, उसकी आंतरिक स्थिरता से निकलती थी। हर रात सोने से पहले वो एक लाइन लिखता, आज मैंने क्या सीखा, और हर सुबह उठकर वो वहीं पढ़ता। ये उसकी आत्मसंवाद की आदत बन गई थी। उसने सीखा कि प्रोडक्टिविटी का असली मकसद काम पूरा करना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। अब आरव जानता था कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। और यही था
द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट का तीसरा और सबसे गहरा सबक, खुद को जीत लो, फिर दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अब आरव की जिंदगी एक नई ऊंचाई पर थी। उसका मन शांत, काम सटीक और सोच स्पष्ट थी। लेकिन अब उसके सामने एक और सवाल था, क्या मैं इसे हमेशा बनाए रख सकता हूं? उसने देखा कि बहुत लोग शुरुआत में तो जोश में रहते हैं, पर धीरे धीरे वो ऊर्जा कम होने लगती है। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट के चौथे हिस्से में यही बात कही गई है। प्रोडक्टिविटी की असली परीक्षा एक दिन या एक हफ्ते की नहीं, बल्कि निरंतरता की होती है। आरव ने महसूस किया कि एक बार किसी सिस्टम को बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना ही असली चुनौती है। उसने खुद से कहा, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी, यानी जो काम रोज थोड़ा थोड़ा किया जाए वो उस काम से बेहतर है जो सिर्फ जोश में एक बार किया जाए। अब उसने अपने दिन को छोटे छोटे सिस्टम्स में बांटा। सुबह की रूटीन, डीप वर्क ब्लॉक, शाम की रिफ्लेक्शन। उसने सीखा कि जब सिस्टम मजबूत हो तो प्रेरणा की जरूरत कम पड़ती है। किताब में लिखा है, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, यानी अनुशासन प्रेरणा से बड़ा होता है, क्योंकि प्रेरणा आती जाती रहती है लेकिन अनुशासन टिकता है। आरव अब हर दिन का काम उसी समय करता था, चाहे मूड जैसा भी हो। अगर मन नहीं भी करता तो भी वो जानता था कि ये छोटे कदम ही बड़े नतीजे देंगे। धीरे धीरे उसकी ये स्थिरता उसकी पहचान बन गई। एक दिन उसका बॉस बोला, आरव, तुम्हारे अंदर कुछ बदला है। पहले तुम काम के पीछे भागते थे, अब काम तुम्हारे पीछे भाग रहा है। वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने सिस्टम को अपना साथी बना लिया है। अब आरव का हर दिन जैसे एक सिम्फनी था, सब कुछ तय समय पर मजबूरी से नहीं, सादगी और स्थिरता से। उसने महसूस किया कि इंसान का जीवन तब सहज होता है जब उसकी दिनचर्या उसके लक्ष्यों के अनुरूप होती है। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट कहती है, डोंट रिलाई ऑन विल पावर, बिल्ड सिस्टम्स दैट पुल यू फॉरवर्ड, यानी अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, ऐसे सिस्टम्स पर भरोसा करो जो तुम्हें अपने आप आगे बढ़ाए। आरव ने एक और अहम बात समझी, दीर्घकालिक सोच यानी लॉन्ग टर्म विजन का महत्व। उसने देखा कि बहुत लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच्ची सफलता समय मांगती है। उसने अपनी जिंदगी के लिए 5 साल का विजन बनाया, न केवल करियर के लिए बल्कि अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और सीखने के लिए भी। अब वो हर दिन को उसी दिशा में एक कदम मानता था। किताब के अनुसार, जब तुम्हारा विजन बड़ा होता है तो तुम्हारे छोटे असफलताएं महत्व नहीं रखती। अगर तुम जानते हो कि तुम कहां जा रहे हो तो रास्ते के गड्ढे तुम्हें नहीं रोक सकते। आरव ने सीखा कि हर गलती एक सबक है, हर रुकावट एक परीक्षण है। अब वो असफलता से डरता नहीं था, वो उसे अपनी प्रगति का हिस्सा मानता था। धीरे धीरे उसकी टीम और परिवार ने भी बदलाव महसूस किया। वो अब दूसरों को प्रेरित करता था। उसके दोस्त कहते, तू तो अब किसी किताब जैसा बोलने लगा है। वो हंसता और कहता, मैंने बस वो सीखा है जो हम सब जानते हैं, पर मानते नहीं कि स्थिरता ही असली ताकत है। किताब बताती है कि कंसिस्टेंसी बिल्ड्स मोमेंटम एंड मोमेंटम बिल्ड्स मास्टरी, यानी निरंतरता से गति बनती है और गति से महारत। जब तुम रोज रोज वही सही चीज दोहराते हो तो वो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अब आरव को प्रोडक्टिव होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, वो स्वाभाविक रूप से प्रोडक्टिव बन गया था। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब भाग नहीं रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। वो जानता था कि उसकी यात्रा अब स्थायी हो चुकी है। वो समझ चुका था कि असली जीत मंजिल की नहीं, यात्रा की होती है, और इस यात्रा का आधार है निरंतर प्रयास। अब आरव का जीवन शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण था। उसने समय से लड़ना नहीं, समय के साथ चलना सीख लिया था। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट का यह हिस्सा यही सिखाता है, सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे, दोहराए गए फैसलों से बनती है। आरव की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, वो अब दूसरों को सिखा रहा था कि कैसे सिस्टम्स बनाओ, कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं, और कैसे हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही सच्चा विकास है। वो अब जानता था, कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, इट्स परसिस्टेंस विथ पर्पस। हर सुबह अब भी वो वही एक लाइन लिखता था, आज मैं अपने सपनों के और करीब जाऊंगा।
और हर रात उसे एहसास होता था कि उसने ऐसा किया भी है। यही था उसका मंत्र, यही थी उसकी पहचान। आरव अब कई सालों के अनुभव के बाद खुद को एक नए स्तर पर महसूस कर रहा था। उसकी दिनचर्या, सोच और काम करने की आदतें अब उसकी पहचान बन चुकी थीं। लेकिन उसने महसूस किया कि असली सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने में है। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट के अंतिम हिस्से में यही बात स्पष्ट होती है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मायने रखती है। आरव ने अब अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और टीम के साथ छोटे से वर्कशॉप किए। हर कोई हैरान था कि कैसे एक इंसान इतना बदल सकता है। उसने बताया कि शुरुआत में उसके दिन भी व्यस्त और असंगठित थे, लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदला, अपने फोकस को नियंत्रित किया और स्थायी आदतें बनाई, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। किताब में लिखा है कि प्रोडक्टिविटी 3 स्तरों पर काम करती है। पहला, माइंडसेट यानी सोच को बदलना। दूसरा, हैबिट्स यानी आदतों का निर्माण। और तीसरा, सिस्टम्स यानी उन आदतों को दैनिक जीवन में स्थिर करना। आरव ने खुद देखा कि जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अब उसकी सुबह वही शांत शुरुआत थी। वो ध्यान करता, दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करता और छोटे छोटे सिस्टम्स के अनुसार दिन को आगे बढ़ाता। उसका हर कार्य उद्देश्यपूर्ण था, हर कदम लक्षित था, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने काम में आनंद महसूस करता था। काम सिर्फ काम नहीं था, बल्कि उसका हिस्सा बन गया था। एक दिन उसने पार्क में बैठकर सोचा, मैंने अब तक क्या सीखा? उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा सबक यह था कि प्रोडक्टिव होना मतलब बस काम करना नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करना है। और यह दिशा सिर्फ समय, ऊर्जा और फोकस के सही प्रबंधन से मिलती है। उसने सीखा कि नकारात्मक विचारों, डिस्ट्रैक्शन और अव्यवस्थित दिनचर्या को बदलकर ही इंसान अपने अंदर छिपी क्षमता को खोल सकता है। आरव ने अब दूसरों को भी यह सिखाना शुरू किया कि स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स लीड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, यानी छोटे छोटे लगातार प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। उसने बताया कि हर दिन सिर्फ व्यस्त रहने से काम नहीं होता, बल्कि उद्देश्य के साथ हर दिन जीने से प्रगति होती है। किताब बताती है कि प्रोडक्टिविटी का अंतिम उद्देश्य सिर्फ हासिल करना नहीं, बल्कि खुद को सुधारना और आगे बढ़ाना है। आरव अब जान चुका था कि असली जीत बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, अनुशासन और स्थिरता में होती है। उसने यह भी समझा कि हर व्यक्ति के भीतर वह शक्ति होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की जरूरत होती है। धीरे धीरे आरव की आदतें और जीवन शैली उसके चारों ओर भी फैलने लगी। उसकी टीम, दोस्त और परिवार उसके बदलाव से प्रेरित हुए। लोग अब खुद को भी अनुशासित करने लगे। आरव ने अनुभव किया कि जब इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को नियंत्रित कर लेता है, तो उसका प्रभाव दूसरों तक भी जाता है। और यही द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट का असली संदेश है। अपनी प्रगति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। अंत में आरव ने खुद को यह प्रण लिया कि वह हमेशा सीखता रहेगा। हर दिन एक नया मौका है, हर दिन एक नया प्रयोग है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रोडक्टिविटी का अर्थ सिर्फ समय या काम की मात्रा नहीं, बल्कि उद्देश्य, फोकस और स्थिरता है। जब इंसान इन तीनों में संतुलन बना लेता है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगता। उसने महसूस किया कि असली ताकत मन की है। अगर मन शांत, केंद्रित और दृढ़ है, तो शरीर और समय अपने आप सहयोग करने लगते हैं। यही कारण है कि अब आरव हर दिन नए उत्साह और शांति के साथ जीता था। उसने सीखा कि प्रोडक्टिविटी का असली अर्थ है खुद को बेहतर बनाना, अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना और निरंतर प्रयास करते रहना। आरव की कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट यही सिखाती है कि हर इंसान के अंदर परिवर्तन की शक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचानते हैं और लागू करते हैं, और कुछ लोग बहाने ढूंढते रहते हैं। और आखिर में आरव ने अपने मन में यही मंत्र दोहराया, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, हर दिन अपने सपनों के करीब जाऊंगा और हर दिन अपने भीतर की शक्ति को मजबूत करूंगा।
यही उसका जीवन बन गया। यही उसका असली प्रोडक्टिविटी माइंडसेट था।